भाग्यशालियों, शास्त्रकार महाराजा महोपाध्याय विनय विजय महाराज शांत सुधारस नाम का ग्रंथ अभी तक हम देख रहे। शांत सुधारस नाम का जो ग्रंथ है, तो वास्तविक के अंदर नाम सुनते ही हमको प्रतीति होती है कि जिसके अंदर शांत वातावरण का कार्य, शांत स्वरूप का निरूपण जिसके अंदर होवे, उसको शांत सुधारस कहा जाता है। उपाध्याय महाराज ने अनेक प्रकार के दृष्टांतों निमित्तों के द्वारा जो विषय लिया है उसका प्रतिपादन करने के रूप में, यानी हमको एक लक्ष्य बनाने के लिए जो विधान जो बताया हम देख रहे हैं। शांत सुधारस का कार्य के अंदर शांत सुधारस को स्पष्ट करने के रूप में और भी 8 रस का विधान बताया। तो विधान देखते हुए वास्तविक के अंदर जो 8 है, ये जैसी दृष्टि ऐसी सृष्टि का कार्य रूप में, यदि हमारी दृष्टि के अंदर भिन्नता होती है, मिथ्यात्व दशा होती है, तो हमको दिखाई भी कैसा पड़ेगा। जो दिखाई जो पड़ेगा वही हम अनुभव करेंगे। तो अनुभव के अंदर जो आएगा वही भाव जगेगा, और जब भाव जगेगा तो विचारों के अंदर उसके अनुरूप कार्य बनेगा। तो सारी स्थिति देखते हुए आज के दिन के अंदर अनित्य भावना का कार्य के अंदर जो बार भावना है, इस बार भावना का कार्य के अंदर अनित्यता भावना बताने का कार्य के अंदर इधर प्रयास कर रहे हैं। लेकिन उपाध्याय भगवान टकोर करते हुए, सजाग बनाते हुए, सावधान बनाते हुए इधर कहते कि अनित्य भावना का कार्य के अंदर किसके लिए है? प्रबुद्ध जीवात्मा है। प्रबुद्ध का अर्थ होता है जानकार जीवात्मा, विचारशील जीवात्मा है। अपने जीवन के अंदर कुछ भी करने का है, सोचकर आगे कदम उठाने का जिसके विचार ऐसा जगह है, उस जीवात्मा के लिए बार भावना का कार्य है। क्योंकि बार भावना के द्वारा हमारा आत्मा को कहाँ पहुंचाने का है? परम पद तक पहुंचाने का। तो वास्तविक के अंदर हमारे जीवन के अंदर पात्रता तो होनी चाहिए कि नहीं? जो पात्रता बिना हम कार्य आरंभ करेंगे, हो सकता है निष्फल भी जाए। तो पहले नंबर के अंदर जैसे श्री सेवाल कहा के अंदर बताया जाता है, नवकार मंत्र का आराधक कौन? तो इसके अंदर बताया जाता है नवकार मंत्र का आराधक जीवात्मा जितेंद्रिय, जितेंद्रिय इंद्रिय ऊपर काबू लेने वाला जीवात्मा वही नवकार मंत्र की आराधना कर सकता है। और जो जितेंद्र नहीं जो बना जीवात्मा, इसके जीवन के अंदर भले आराधना करते हुए आराधना का मर्म, आराधना का जो हार्द है अपने नहीं ग्रहण कर सकते। क्योंकि मुख के अंदर कुछ बात है और हृदय के अंदर कुछ अमुक चिंतना है। तो हृदय के अंदर जो चिंतना है, आकांक्षा, अभिलाषा, मनोकामना, ये मनोकामना जीवात्मा को कहाँ ले जाता है? चारे गति के अंदर ले जा सकता है। तो चारे गति का निवारण करने के लिए ही हमारी धर्म की आराधना है। अने बार भावना का कार्य
ये बार भावना का कार्य कल भी अपने देखा था। कोई भी जीवात्मा हो उसके लिए कोई संबंध नहीं, सिद्धा पुनर्स भैया। सिद्ध स्वरूप बनने के लिए आत्मा और कर्म का परिचय, वही जीवात्मा ये बार भावना का कार्य के अंदर जा सकते। वैष्णव धर्म के अंदर भी बताया है कि 5 भूतों में से इस शरीर की रचना होती है, और जब 5 भूत विलीनीकरण हो जाता है, नाश हो जाता है, और वापिस ये 5 भूतों के अंदर सारे तत्व मिल जाते हैं, और मिलने का कार्य के अंदर उसको अपने क्या कहते हैं, इंसान मर गया, चला गया। ताकि मरने का क्या है, चला क्या जाने का है। शरीर तो यही पड़ा है, शरीर यही पड़ा है, लेकिन शरीर के अंदर बैठने वाला उसका जो कार्य है वही चले जाने का कार्य के अंदर अपनी परंपरा पूर्व से आई घटना का कार्य के अंदर हम कहते संसार कैसा है, अनित्य है, असरण है, क्षणभंगुर है। अनित्य है संसार, अनित्य है संसार, अनित्य है। तो संसार अनित्य है, संसार के नित्य क्या है? संसार अनित्य है तो संसार में नित्य क्या है? जैसे कि परमात्मा जब त्रिपदी देते उसी समय के अंदर गंधर्व भगवान पूछते उपन्यवा विगयमा धुएवा, ये 3 ही दिया जाता है। तो उपन्यवा जीव का स्वभाव है उत्पन्न होने का, दूसरे नंबर के अंदर के उपन्या विगमेवा, और उत्पन्न होने के बाद नाश का कार्य है उपन्यवा विगमेवा। तो अपने कहते हैं जो जन्मा है तो मृत्यु तो साथ में ही लेके आया है। किस रूप में साथ में लेके आए हैं? तो के परसाया के रूप में, परसाया के रूप में आज हम लोग के अपना आयुष्य आज के दिनों के अंदर 5 भरत 5 ऐरावत के अंदर हम कह सकते हैं 100 साल का आयुष्य हम लेके आए। कितना? और महादेव क्षेत्र के अंदर शिवमंदिर स्वामी करते हैं, ऐसे स्थानों के अंदर कितना आयुष? 84 लाख पूर्व से ऊपर की, जिसकी गिनती हम कर सकते नहीं। और देव आदि का कार्य के अंदर देखा जाए, नरक आदि स्थानों के अंदर आयुष का प्रमाण देखा जाए, फिर भी हमारे आत्मा ने कहा है अनित्य है, उपन्यवा विगमवा, नाशवंत है। जो जन्म है उसका मरण अवश्य में है। जन्म और मरण का कार्य के अंदर जो हमारी घटमाला चल रही है उसको कहते हैं अनित्य भावना। अनित्य भावना का कार्य के अंदर कोई नित्य नहीं है। संसार की बात 4 गति और 84 लाख जीवावनी के अंदर आज के दिनों के अंदर हम वहीं बैठे हैं। जब मोक्ष के अंदर जाएंगे शादी अनंत, ये समय काल की बात है, लेकिन आज के दिनों के अंदर हमारी विचारधारा है बार भावना का कार्य के अंदर, अनित्य भावना का कार्य के अंदर कि अनित्य है, कोई नित्य नहीं है। 100 साल का के 50 साल का के 5 साल का, कितना भी आयुष्य परिपूर्ण कर जाने का है। यदि ये हमको पता है कि हम नहीं जानते, ऐसा नहीं है, हमको सबको पता है, लेकिन हमारी दिनचर्या कैसी है? हमारी दिनचर्या नित्य की है कि अनित्य की है? कैसी है हमारी दिनचर्या? नित्य की दिनचर्या है कि अनित्य की दिनचर्या है?
बोलो भाई। शेषमल जी तो सोते रहेंगे, अपने नहीं जागने का है। हम नित्य के रूप में कार्य कर रहे हैं कि अनित्य के रूप में कार्य कर रहे हैं? यदि अनित्य को नित्य रूप में मानकर जो चलते होवे तो अपने जैसे मूर्ख कोई क्यों तो मोहाधीन बना जीवात्मा, मोहाधीन बना जीवात्मा। मोह એટલે मंदिरा, मंदिरा पान करके घूमने वाला जीवात्मा। उनको कोई भी पूछा जाए, कोई भी कार्य देखा जाए, वो क्या बताएगा? इस स्थिति के अंदर बताएगा। बोले खड्डा के अंदर गिरा है, बाहर निकलना कोई चांस नहीं है, फिर भी क्या कहेगा? अरे मैं तो ऐसा चलना, ऐसा चला, ऐसे जाकर कर लूंगा। तो ज्ञानी पुरुष हमारे लिए, हम मोहाधीन बना जीवात्मा, मंदिरा पान के अंदर चलने वाला जीवात्मा, जो अनित्य है उसको हमने नित्य मानकर बैठे हैं, और जो नित्य है उसको हम क्या मान लिया? अनित्य मान लिया। तो ये हमारी जिंदगी है, जीवन है। अनित्य के कार्य के अंदर, अनित्य भावना का कार्य के अंदर, एक क्षण भंगुर का कार्य के अंदर है। ऐसी स्थिति के अंदर जीवात्मा, लेकिन मोहाधीन बना जीवात्मा। तो इधर बताया जाता है, हे समझदार व्यक्ति, ज्ञानवान व्यक्ति, विचारक व्यक्ति, तेरे जीवन के अंदर सोच ले, तूने हम कहते हैं ये जो शरीर जो धारण किया है, पहली बार धारण किया है? अनंती अनंती बार धारण किया है, फिर भी अंत नहीं आया है। कब अंत आएगा उसका कोई भरोसा नहीं। जो अंत नहीं आ सकेगा, जिसका भरोसा नहीं, ऐसे जीवनपति, ऐसे आधारपति, तेरी दिनचर्या आज के दिन के अंदर कैसी चल रही है? ये शरीर नाशवंत है, सड़न पड़न विध्वंस स्वभाव वाला। तो जो प्राज्ञ होवे, तो बुद्धिमान होवे, तो जो जानकार होवे, तो सोच ले। सोचने का कार्य के अंदर, आज के दिनों के अंदर, इस शरीर की संभाल के लिए, इस शरीर का रक्षण के लिए जितना जो किया जाता है, सोच क्या ये करने योग्य है? शरीर की संभाल का कार्य, शरीर नाशवंत है, ठीक है, साधन है, ये साधन रहो है, इसके द्वारा कितना कार्य करने का। जैसे कि शरीर और आत्मा की बात का कार्य के अंदर, सातों के अंदर आया जाता है। एक सेठ का और सेठ का पुत्र का मानने वाला, ख्याल है ना? सेठ और सेठ का पुत्र का मानने वाला, इस व्यक्ति का कार्य के अंदर इस शरीर की संभाल, अनित्य पदार्थ का जो सोचने का कार्य के अंदर कर संजोगे। अपना एक ही बेटा का कोई कार्यवशात नाश होने का कार्य बनता है, तलाश करते पकड़ा जाने का कार्य होता है, गुनाह कबूल होने का कार्य के अंदर उसको जेल के अंदर डाल देने का कार्य होता है। और इस स्थिति के अंदर परिवार ने सोचा चलो बेटा तो गया, आने वाला नहीं है, जो लेकिन नुकसान जो पहुंचाने वाला है उसको तो हमने क्या किया, उसका
कैद खाना के अंदर डाल देने का कार्य बना। तो आत्मसंतोष मानने का कार्य के अंदर, लेकिन कर्मवशात कोई कायदा की चुंगल के अंदर फंसने का कार्य होता है। और सेठ को भी हम कहते हैं कस्टडी के अंदर, यानी हाथ कड़ी लगाकर वहीं डालने का कार्य होता है। और उसी समय के अंदर संजोगवशात, उस समय की बात का, आज का तो ये नहीं है, उस समय की बात है, दो व्यक्ति को क्या कि भाग नहीं जाए, इसलिए क्या करते थे, दोनों के एक एक कामों कहते बांधने का एक कार्य होता था। और इन परिस्थिति के अंदर बेचारा चोर था, उनके जीवन के अंदर चोरी धंधा आदि करके अपना जीवन चलाने वाले, उसके पैसे सहायता भी कैसे मिले। तो सेठ के लिए घर से हम कहते व्यवस्थित में भोजन जाने का कार्य होता है। और उसी के अंदर भोजन करते, मन के अंदर एक भाव था। कैसा भाव था? मेरा पुत्र का घातक है शरीपति, यानी मेरा पुत्र का घातक है, इसलिए भोजन करते लेकिन उसको देते नहीं। गुनहगार है, गुनाह किया हुआ है, इसलिए नहीं देने का कार्य के अंदर। लेकिन जब हाजत के समय के अंदर उसको कहा जाता है कि भाई मेरे साथ चल, अरे माल पानी तुमने खाया, माल पानी तुमने खाया, मुझे क्या है, मुझे तो कोई जरूरत नहीं है। तो उसी समय के अंदर सोचा कि बात तो सही है, ये आत्मा और शरीर की बात है, अंदर रहा आत्मा और शरीर की बात है। तो उसी समय के अंदर सेठ ने सोचा मजबूरी है मेरी, तो कि बस कल से मैं तेरे को पहले दूंगा और बाद में मैं खाऊंगा। तो मानना तो पड़ता। चोर मान गया और सेठ के साथ जाने का कार्य बना। रोज का सिलसिला चल पड़ा। और इसके अंदर एक दिन के समय के अंदर सेठानी खुद भोजन लेके आती है और नौकर, ये जो चोर है, पुत्र का घातक इसको दिया जाता है, खुद खाते। उसी समय के अंदर सेठानी ने कहा कि क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, अपने पुत्र का घातक और उसको आप दे रहे हो। सेठ ने कहा तेरी बात बरोबर है, लेकिन ताहू किस रूप में देता हूं, पुत्र का घातक, उसको मैं किस रूप में दे रहा हूं, किस रूप में देते हैं? मजबूरी में दिया जाता है। तो मजबूरी में दिया जाए, उनकी दिनचर्या कैसी होवे? खुशी होकर देवे कि मन दुख के कारण के अंदर देवे? है मन दुख के कारण के रूप में दिया जाए, मजबूरी का कार्य के अंदर। तो इसी तरह से इधर बताया जाता है शरीर का अनित्य भावना का कार्य के अंदर यदि आप जानकार हो, समझदार हो, धर्म की आराधना के आपका लक्ष्य बना हुआ है। धर्म की आराधना किस लिए? 4 गति और 84 लाख जीवा योनि के अंदर मेरा जीवात्मा भ्रमण कर रहा है। किसके कारण है? 4 गति और 84 लाख जीवा योनि के अंदर मेरा जीवात्मा भ्रमण कर रहा है। किसके कारण भ्रमण कर रहा है? हैं? कर्मों के कारण। लेकिन कर्म का माध्यम कौन है?
है? शरीर ही है। कर्म उपार्जन करने का माध्यम शरीर ही है। जो शरीर नहीं होता, शरीर यदि नहीं होता तो कर्म उपार्जन करने का कोई भी कार्य नहीं होता। तो कर्म उपार्जन करने का माध्यम है, तो अपने उसको किस रूप में रखते हैं? कर्म उपार्जन करने का 4 गति और 84 लाख जीवा योनि के अंदर ब्राह्मण कक्षा के अंदर ले जाने वाला कौन है? शरीर ही है। तो शरीर पत्ती अपनी अमुक कितनी अमुक तक दी, और अंदर रहा जो आत्मा है, इनके प्रति हमारी कितनी सूझबूझ है? इनके प्रति हमारी कैसी और कितनी सूझबूझ है? यदि समझो कि शरीर का आज के समय के अंदर अपने में भी कोई बाकात नहीं हूं, अपने जो पोषण कर रहे हैं, तो किस में हम पोषण कर रहे हैं? ये पुत्र का घातक मानकर पोषण कर रहे हैं, किस में अपने पोषण कर रहे हैं? और पोषण किस लिए करने का है? हमारी दिनचर्या, हमारी दिनचर्या के अंदर सहायता बने, सहायभूत बने, इसलिए उसको हम कहते हैं पोषने का है, देने का है। लेकिन ये लक्ष्य के रूप में हमारी दिनचर्या चल रही है कि इंद्रियों के अधीन बना जीवात्मा। जिह्वा इंद्री, जिह्वा इंद्री कहे उसके अनुसार हमारी दिनचर्या चल रही है। तो जिह्वा इंद्री तो है किसकी? शरीर की है ना। शरीर की हमों का दिनचर्या का कार्यों में कहती जिह्वा इंद्र के द्वारा यदि गलत बोला भी जाए, व्यवहार के अंदर अनुचित के रूप में यदि शब्द जो निकाला जाए, तो सामने वाला व्यक्ति जो जोरदार हो तो क्या करेगा? जूता पड़े और 32 बार निकल जाए। तो इन परिस्थिति के अंदर ये पुद्गल ने इंद्रियों के अधीन बनकर जो कि चेष्टा की, सहन किसको करने का है? शरीर को नहीं, शरीर तो अंदर बैठा आत्मा को। हम कहते मुझे लग रहा है, चोट लग रही है, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे बहुत पीटा, इसलिए मेरा शरीर काम नहीं करता। तो मेरा शरीर काम नहीं करता, ये बोलने वाला कौन है? आत्मा जो बोल रहा है। तो अनित्य विचारों के अनित्य भावना का कार्य के अंदर जो बैठा जो आत्मा है, ये नित्य है, और जो शरीर है अनित्य है। जो अनित्य है अपने पास आने वाला नहीं है, अपना साथ देने वाला नहीं है। भले युवानी के अंदर अक्कड़ होके चले, युवानी के अंदर अक्कड़ होके चले, लेकिन बुढ़ापा के अंदर झुक के चलना पड़ेगा, लकड़ी के सहारे के द्वारा चलना पड़ेगा। इन परिस्थिति का कार्य के अंदर, तो ये अक्कड़ता का कार्य के अंदर अपना जीवात्मा, अपना आत्मा, शरीर प्रति जो ममत्व भाव, शरीर प्रति का कार्य के अंदर, तो पहले नंबर के अंदर आहार संज्ञा का कार्य के अंदर जो जीवात्मा शरीर को पोषने का है कि जहां तक अनाहारी पद यानी मोक्ष के अंदर नहीं जाएंगे, वहां तक तो हमारे आहार बिना नहीं चल पाएगा। और आहार से, पंचभूतों से ये शरीर जो बना है,
पुत्तिकाय, अबकाय, तेवकाय, वायुकाय, वनस्पतिकाय और त्रस्यकाय। ये 5 भूत हैं। ये 5 भूतों के द्वारा जो शरीर बना है, यदि उसको नहीं मिलेगा तो क्या हो जाए? रूठ जाएगा। रूठने का कार्य के अंदर तो इसके द्वारा हमारे काम कराने का, काम लेने का है, तो भाड़ा तो देना पड़ेगा ना, है? लेकिन भाड़ा देने का कार्य के अंदर कर्जा लेकर कभी करना भी पड़े। लेकिन हमारे जीवन के अंदर जो मनुष्य जीवन प्राप्त किया है, परमात्मा ने कहा 10 दृष्टांत दुर्लभ ऐसा मनुष्य जीवन जिस मानव देह के द्वारा पंचमी गति का इधर बैठे बैठे दरवाजा खखड़ा सकते हैं, ऐसे ताकतवान, ऐसे सारभूत जो शरीर मिला है। लेकिन शरीर मिला, शरीर के अंदर, शरीर के अंदर बैठने वाला जो शरीरी है, मकान तो है, लेकिन मकान के अंदर कौन व्यक्ति है? मकान की शोभा बढ़ाई, सब कुछ किया, लेकिन मकान के अंदर रहने वाला बेचारा बीमार पड़ा हुआ है, दवाई भी नहीं भाव पूछोगे तो क्या दशा होगी? जो आत्मा की स्थिति ही आहार संज्ञा के द्वारा हमारा जीवात्मा वापिस 84 चक्कर के अंदर, 4 गति के अंदर, ब्रह्मण कक्षा के अंदर रखने का कार्य के अंदर यदि हमारी स्थिति जो बन रही है तो अनित्यता किसको? तो इधर कहते उपाध्याय भगवान, आप समझदार हो। परमात्मा की वाणी सुनने वाला जीवात्मा समझदार ही होता है, लेकिन मोह निंद्रा के अंदर, मोह निंद्रा के अंदर, नशा के अंदर चकचूर बना हुआ जीवात्मा समझते हुए, जानते हुए, फिर भी कान के आगे, आंख के आगे कान रखने का कार्य क्या होता है? आंख के आगे